स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जैकोबियन की एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 5 देखिए क्या है। इफ़ u इज़ इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस आर स्क्र की पावर -1/2, v इज़ इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस आर स्क्र की पावर -1/2, w इज़ इक्वल टू z इंटू 1 माइनस आर स्क्र की पावर -1/2, वेयर आर स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। देन prove that curly u v w over curly x y z is equal to 1 माइनस आर स्क्र की पावर -5/2। ठीक है, यहाँ पे u v w जो हैं x r y z के फंक्शंस हैं। ठीक है, बट आपका जो r है वो किसका फंक्शन है? x y z का फंक्शंस है। ठीक है, तो जब आप x r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, u में पुट कर दोगे, v में पुट कर दोगे, तो w में पुट कर दोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा? u जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? एक्स वाई जेड का फंक्शन बन जाएगा, v भी एक्स वाई जेड का फंक्शन बन जाएगा और w भी आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन बन जाएगा। तो जो आपके पास फंक्शंस आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे? इम्प्लिसिट फंक्शंस बन जाएंगे। ठीक है, एक आपके पास क्या बन जाएगा? u v w और एक्स वाई जेड एक इम्प्लिसिट रिलेशन में कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने वो डिस्कस करा हुआ है कि अगर आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शंस आ रहे हैं तो उसमें आपने जैकोबियन कैसे निकालना है। तो करली u v w और करली x y z निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये किसके इक्वल होता है? -1⁻³ करली f1 f2 f3 ओवर करली x y z ओवर करली f1 f2 f3 ओवर करली u v w के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है। अब हमने सबसे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन निकालना, मतलब f1 f2 f3 निकालना। तो यहाँ पे देखो कैसे बनेगा। u आपको क्या गिवन है? u इज़ इक्वल टू x इंटू 1 माइनस आर स्क्र की पावर -1/2 है। ठीक है, तो हमने क्या करा? स्केयरिंग बोथ साइड करी। स्केयरिंग करने के बाद आपके पास क्या बन गया? u स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस आर स्क्र की पावर -1। ठीक है, अब हमने क्या करा? यहाँ पे -1 पावर आ रही है ना, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा? एक्स स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र इंटू 1 माइनस आर स्क्र आ जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देंगे। आर स्क्र इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र है। तो ये आपके पास क्या बन गया? एक्स स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र। सिमिलरली आप क्या करोगे? वाई स्क्र वैल्यू निकाल दोगे। वाई स्क्र इज इक्वल टू वी स्क्र इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा? जेड स्क्र इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्र इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा? सभी को आप क्या करोगे? एक साइड लेके आ जाओगे, तो उसके बाद हम इसको नेमिंग कर देंगे f1 f2 f3। तो f1 आपका क्या बन गया? f1 इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस यू स्क्र इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र इज इक्वल टू 0। f2 इज इक्वल टू वाई स्क्र माइनस वी स्क्र इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र इज इक्वल टू 0। f3 इज इक्वल टू जेड स्क्र माइनस डब्ल्यू स्क्र इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हमने करना क्या है? यहाँ पे जैकोबियन निकालना है, करली यू वी डब्ल्यू और करली एक्स वाई जेड निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपने क्या करना है? ये वाले जैकोबियन निकालने पड़ेंगे आपको। करली f1 f2 f3 ओवर करली एक्स वाई जेड, क्लियर, और करली f1 f2 f3 ओवर करली यू वी डब्ल्यू निकालना पड़ेगा। क्लियर, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले ये वाला जैकोबियन निकाल रहे हैं, करली f1 f2 f3 ओवर करली एक्स वाई जेड। तो ये किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ करली f1 ओवर करली एक्स, करली f1 ओवर करली वाई, करली f1 ओवर करली जेड, करली f2 ओवर करली एक्स, करली f2 ओवर करली वाई, करली f2 ओवर करली जेड, करली f3 ओवर करली एक्स, करली f3 ओवर करली वाई, करली f3 ओवर करली जेड। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करके इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। फिर आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपने आप करोगे। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 8 इंटू एक्स वाई जेड ओवर 1 माइनस आर स्क्र। आर स्क्र आप कैसे आ जाएगा? यहाँ पे आप रिलेशन पुट कर दोगे। जो आपके पास आर स्क्र का रिलेशन था क्या है? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। ठीक है, वो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके पास आर स्क्र कैसे बना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? करली f1 f2 f3 और करली u v w निकालेंगे।
इसको आपने कैसे निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ करली F1 और करली U, करली F1 और करली V, करली F1 और करली W। ऐसे ही सेकंड रो आएगी, फिर थर्ड रो आएगी, ठीक है। आपने डिटर्मिनेंट इसको अभी सोल्व करना है, तो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास कितना आ रहा है, -8xyz इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। फिर जो आपके पास फॉर्मूला था उसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास करली यू वी डब्ल्यू और करली XYZ की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर -5/2। डन। कैलकुलेशन आपने अपने आप करनी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 6, इफ़ यू वी डब्ल्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लैम्डा माइनस एक्स की पावर 3 प्लस लैम्डा माइनस वाई की पावर 3 प्लस लैम्डा माइनस जेड की पावर 3 इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट करली यू वी डब्ल्यू ओवर करली XYZ इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स ओवर यू माइनस वी इंटू वी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू माइनस यू, ठीक है। अब यहाँ पे आपको गिवन क्या है, यू वी डब्ल्यू जो है वो क्या है, रूट है इस इक्वेशन के। क्लियर। ये आपके पास पॉलिनोमियल बन रही है लैम्डा में। क्लियर। ये कितने डिग्री की आपके पास पॉलिनोमियल बनेगी, 3 डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी। और इसके आपको कितने रूट गिवन है, यू वी डब्ल्यू 3 रूट्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेशंस फाइंड करेंगे यू वी डब्ल्यू और XYZ में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर से इम्प्लिसिट फंक्शंस बन जाएंगे, फिर हम उसका जैकोबियन निकाल लेंगे। क्लियर। सोल्यूशन में देखिए कैसे कर रहे हैं। द गिवन इक्वेशन इज लैम्डा माइनस एक्स की पावर 3 प्लस लैम्डा माइनस वाई की पावर 3 प्लस लैम्डा माइनस जेड की पावर 3 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे क्यूब सबकी क्यूब करके इसको सोल्व करा तो आपके पास क्या बना, यहाँ पे क्यूब ओपन करी है, ठीक है, तीनों की। तो नेक्स्ट देखते हैं हमने, हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको 3 लैम्डा की पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू लैम्डा स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इंटू लैम्डा माइनस एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करा, सोल्व करके आपके पास क्या बन गई, लैम्डा में पॉलिनोमियल बन गई, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन आ रही है ये। अब इसके आपको क्या गिवन थे, 3 रूट्स गिवन थे यू वी डब्ल्यू, और रूट्स का आपको रिलेशन पता है। रूट्स का आपके पास रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही आप ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हो, रूट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, ठीक है। तो आपके पास ये वाला रिलेशन बन जाएगा u इंटू वी प्लस वी इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू यू। क्लियर। अब ये वैल्यूज़ आपकी किसके इक्वल होती हैं, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर ओवर कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा की पावर 3, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स इसके इक्वल होता है। क्लियर। तो कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा स्क्वायर क्या है आपका, -3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा की पावर 3 कितना है, 3। क्लियर। और माइनस बाहर भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लोगे तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड की इक्वल आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब क्या करेंगे, जो रूट्स आ रहे थे उसकी दो की पेयर की हम प्रोडक्ट करके फिर उसको ऐड करेंगे। तो u इंटू वी प्लस वी इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू यू इज इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा ओवर कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा की पावर 3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर 3। तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा की पावर 3, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 ओवर 3। तो यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3। क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास 3 रिलेशंस आ रहे हैं, तो यहाँ से हम इम्प्लिसिट फंक्शंस ये बन गए आपके पास। तो आप क्या करोगे, इसको नेमिंग कर दोगे, कैपिटल F1 इज इक्वल टू u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। F2 इज इक्वल टू यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र इज इक्वल टू 0। F3 इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू माइनस 1/3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमने निकालना क्या है,
क्या निकालना था, करली यू वी डब्ल्यू ओवर करली एक्स वाई जेड निकालना है, ठीक है। तो ये आपका किसके इक्वल बनेगा, -1⁻³ इंटू करली F1 F2 F3 ओवर करली एक्स वाई जेड ओवर करली F1 F2 F3 ओवर करली यू वी डब्ल्यू के इक्वल बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करली F1 F2 F3 ओवर करली एक्स वाई जेड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ करली F1 और करली एक्स, करली F1 और करली वाई, करली F1 और करली जेड, करली F2 और करली एक्स, करली F2 और करली वाई, करली F2 और करली जेड, करली F3 और करली एक्स, करली F3 और करली वाई, करली F3 और करली जेड, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, इसकी पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू डाल दोगे, उसके बाद आप इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे। तो डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, -2 इंटू x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। नेक्स्ट आप करली F1 F2 F3 ओवर करली यू वी डब्ल्यू निकालोगे। तो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ करली F1 ओवर करली यू, करली F1 ओवर करली वी, करली F1 ओवर करली डब्ल्यू। ऐसी सेकंड इक्वेशन, सेकंड रो, थर्ड रो आ जाएगी। पार्शियल डेरिवेटिव्स पुट करोगे, डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे, डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, माइनस इंटू यू माइनस वी इंटू वी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू माइनस यू, ठीक है। फिर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आपके पास करली यू वी डब्ल्यू ओवर करली एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स ओवर यू माइनस वी इंटू वी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू माइनस यू।